पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद। समाधि सदैव अटल पर दी गई श्रद्धांजलि। सुशासन दिवस पर कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का संकल्प दोहराया। कहा, राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप सरकार कर रही है काम। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने डाल्टनगंज में मंत्रालय अंतर्गत विभिन्न इकाइयों का किया दौरा। क्षेत्र भ्रमण का भी कार्यक्रम। और देश दुनिया में क्रिसमस की धूम। गिरजाघरों में विशेष आराधना। प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों और आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प। राजनेताओं ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी 100वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र याद कर रहा है। नई दिल्ली स्थित उनके समाधि सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जल तरंग के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री को स्वरांजलि भी दी गई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि उनका विजन और मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का संचार करता रहेगा। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो, हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बन गई। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं।
मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर नमन किया। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व, विचारों और समर्पण भारत को वैश्विक मंच पर एक नई दिशा दी। राष्ट्रहित और मानवता के लिए समर्पित उनका जीवन सदैव सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इधर रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भी आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर शताब्दी समारोह मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस उपलक्ष्य में अटल जी की जीवनी पर कार्यालय में चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसका नेताओं ने अवलोकन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने अटल जी के योगदान का स्मरण किया। व्यक्तित्व तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे जैसे व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ आप बल्कि उनका व्यक्तित्व, उनके काम यहाँ पर पूरी प्रदर्शनी में लगाए हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1924 में ग्वालियर में हुआ था। आइए उनकी जीवनी से संबंधित यह विशेष रिपोर्ट देखते हैं। इतिहास के एक लंबे कालखंड को खुद में समेटे अटल बिहारी वाजपेयी का सफर कई मायने में ऐतिहासिक रहा। ये सफर शुरू हुआ 25 दिसंबर 1924 को, जब वे ग्वालियर में पैदा हुए। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई से की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काफी करीब होने के कारण अटल जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ से की और जनसंघ के टिकट पर ही पहला चुनाव 1957 में बलरामपुर से जीता। उनकी हाजिर जवाबी और वाणी की ओज पूरे दम खम के साथ संसद में गूंजी। हम लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। अटल जी 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। बतौर विदेश मंत्री अक्टूबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में बोलते हुए अटल जी ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को पूरी दृढ़ता के साथ रखा। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। उनके जीवन का असली मोड़ आया साल 1980 में, जब भारतीय जनसंघ पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी की नींव रखी। यहां से अटल जी को एक नई सियासी रफ्तार मिली, जिसकी पहली धमक 1996 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। करीब 4 दशकों तक विपक्ष में रहने और जमीन पर कड़ी मेहनत करने के बाद वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन ही चल सका, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त उनका दिया गया भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जनता ने 2 साल के भीतर ही वाजपेयी के हाथ में एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपी और 1998 में उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वाजपेयी 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राजनीति अगर उनके व्यक्तित्व का एक पहलू था, तो साहित्य और कविता से प्रेम दूसरा पहलू। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित अटल जी 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया से अलविदा हो गए।
भले ही अटल बिहारी वाजपेयी आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और समाज के लिए किए गए उनके काम हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सुशासन का पर्याय भी माना जाता है। उनकी जयंती को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुशासन हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने सुशासन को केंद्र में रखते हुए जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नीति इसका सबसे सटीक उदाहरण है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसी कई पहल की हैं जो सुशासन का प्रतीक है। इन योजनाओं में पीएम विश्वकर्मा योजना, जो पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में वृद्धि और उसकी निगरानी केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 3.32 करोड़ मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 19 नवंबर 2024 तक 3.21 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है और 2.67 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में 1.18 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई, जिसमें 89 लाख मकान पूरे हो चुके हैं। जन धन योजना, जो देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने और उन्हें आर्थिक सहूलियत देने में निर्णायक साबित हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। भाजपा की मोदी सरकार ने सुशासन को गति देते हुए कृषक, वृद्धजन और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। सत्ता में आने के बाद से ही पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन वाली शैली को और मजबूत बनाया है। पिछले 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से जन कल्याण की दिशा में काम किया है, वो सच्चे मायनों में अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के खजुराहो दौरे के क्रम में स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, साथ ही कई सौगात देंगे। नदी जोड़ो योजना के तहत पहली परियोजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। केन बेतवा लिंक परियोजना से पूरे बुंदेलखंड में होगा चहुमुखी विकास। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में कई मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर खजुराहो सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की अब तक की सबसे बड़ी सूखे की समस्या के समाधान के लिए खजुराहो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर देश के पहले नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन ग्राम में बांध का निर्माण कर केन नदी के जल को 221 किलोमीटर लंबी लिंक कैनाल के द्वारा मार्ग में दोनों ओर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिशेष जल को बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। परियोजना से मध्य प्रदेश के कुल 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सोलर विद्युत का उत्पादन भी होगा। जहां इन नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध प्राप्त होगी, वहीं सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, पर्यटन केंद्रों का भी विस्तार होगा। लगभग 44,605 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 4 जिले, बाकी मध्य प्रदेश के हैं।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद बुंदेलखंड के किसानों और अन्य लोगों को लगता है कि इससे न सिर्फ पलायन रुकेगा, बल्कि बाढ़ जैसी आपदा से भी राहत मिलेगी। साथ ही खेती किसानी की क्षमता भी बढ़ेगी। जो हमारे यहाँ लोग बाहर चले जाते थे, दिल्ली बम्बई काम करने के लिए, ना पानी मिलेगा तो खेती करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ होगा। किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि किसान हमेशा पानी के लिए तरसते रहते हैं। ये योजना आ जाएगी तो किसानों को हर समय पानी मिलता रहेगा। आज के समय में बेरोजगारी का स्तर जो ज़्यादा बढ़ रहा है, पलायन का स्तर जो ज़्यादा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से यह योजना इन समस्याओं को सुलझाने में भी कारगर साबित होगी। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के 2,51,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 44,605 करोड़ रुपए है। 24,290 करोड़ रुपए की राशि अब तक स्वीकृत हो चुकी है। जिस सूखे की वजह से बुंदेलखंड लगातार सदियों से, बरसों से पिछड़ा हुआ था, वो बुंदेलखंड इन दोनों नदियों के संगम से समृद्धशाली होगा। यहाँ का किसान आय को बढ़ा पाएगा। यहाँ की जवानी जो दूसरी जगहों पर पलायन कर जा रही थी, वो इस पानी के मिल जाने से रुक भी जाएगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, खजुराहो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास को नया आयाम और दिशा देने का संकल्प दोहराया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप सरकार काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने राज्यवासियों को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। सरकार की जो आवाज है इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का हम उनको अपना हिस्सा बनाएं और राज्य को एक बेहतर और दूरदर्शी दिशा की ओर हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे राज्यवासियों को भी मेरी ओर से आने वाले समय आपके लिए ढेर सारा खुशियां लेके आए, ये हम कामना करते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सह संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन पलामू प्रवास पर हैं। इस क्रम में उन्होंने आज डाल्टनगंज में मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया। उनके क्षेत्र भ्रमण का भी कार्यक्रम है। 3 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में उन्होंने कल पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा की। साथ ही सुशासन सप्ताह को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। हमारा सरकार बहुत काम कर रहा है। इसमें बाइंड के अंतर्गत वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्स, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट इकोनॉमी के लिए हम बहुत आगे काम कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में इस संदर्भ में आप लोग का इधर मिलने के लिए मेरा बहुत बहुत खुशी है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वे सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे। इधर केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। डॉक्टर हरिबाबू कंभमबती को उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड की बड़ा चापुड़िया पंचायत में जिला प्रशासन द्वारा सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत
दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड अंतर्गत बड़ा चापुड़िया पंचायत में शिविर लगाकर ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त किए गए। साथ ही कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इस दौरान लाभुकों के बीच मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन स्वीकृति पत्र, व्हील चेयर, मैया सम्मान योजना का स्वीकृति पत्र, सेविका चयन पत्र तथा सखी मंडल की दीदियों के बीच 5 लाख रुपए का मुद्रा लोन प्रदान किया गया। इस दौरान उपायुक्त ए दोड्डे ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गांव में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया। आप लोगों को अपना अपना काउंटर में आवेदन दीजिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार और जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा समेत कई लोग मौजूद थे। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। कोडरमा के झुमरी तिलैया में नगर परिषद ने होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद ने 58 बकायेदारों के बैंक खाते को फ्रीज करवा दिया है। इन बकायेदारों पर लगभग 50 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता ने बताया कि बकायेदारों को बकाया नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। जो बकायेदार है उनको 3 बार नोटिस दिया जा चुका है। इनका नाम पेपर में भी प्रकाशन किया गया था पूर्व में, परंतु इनके द्वारा फिर भी बकाया जो राजस्व से बकाया है, होल्डिंग टैक्स का बकाया है पिछले साल का 2023-24 का और उससे पूर्व का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके आलोक में अभी 58 लोगों के खाते पर फ्रीज करने की कार्रवाई की। और बाकी जो लोग वैसे लोग हैं तो उनको क्या सर संदेश होगा सर? अभी बाकी लोगों से है कि आप नगर परिषद का सहयोग करें। लोहरदगा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के भंडा थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। उधर लोहरदगा थाना क्षेत्र के हेसल चौक के समीप 2 वाहनों की टक्कर में एक चालक की मौत हो गई। देश और दुनिया में आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर के दिन मनाया जाने वाला क्रिसमस ईसाई समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। माना जाता है कि इस दिन जीसस क्रिस्ट यानी यीशु का जन्म हुआ था। भारत समेत दुनिया भर के गिरजाघरों में प्रार्थना हो रही है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और ओडिशा समेत कई अन्य राज्यों के चर्च में क्रिसमस के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भी क्रिसमस को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। गिरजाघरों में मध्य रात्रि की आराधना भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वासी शामिल हुए। सवेरे भी चर्चों में विशेष आराधना हुई। इस दौरान पुरोहितों ने प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सुनाया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने क्रिसमस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित एक वीडियो भी साझा किया है। जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं, ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें।
मानता हूं ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है और एज अ नेशन भी हमारी ड्यूटी है। आज देश इसी भावना को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी क्रिसमस पर्व के शुभ अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर उन्होंने इस शुभ बेला में सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भी अपने अनोखे अंदाज में देश दुनिया के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी है। देवघर के रजत मुखर्जी का भी क्रिसमस मनाने का अनोखा अंदाज है। ओडिशा के पुरी बीच पर चॉकलेट के साथ रेत पर सांता क्लॉज की स्थापना ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुदर्शन पटनायक ने 16,000 वर्ग फीट क्षेत्र में 550 किलोग्राम कैंडी चॉकलेट को रेत कला पर स्थापित किया। रेत कला संस्थान के छात्रों के साथ सुदर्शन पटनायक को इस कला को पूरा करने में 6 घंटे लगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया ने इसे विश्व रिकॉर्ड घोषित किया है। देवघर के रजत मुखर्जी का भी क्रिसमस मनाने का अनोखा अंदाज है। वे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर डाक टिकट के जरिए लोगों को भाईचारे और शांति का संदेश दे रहे हैं। देखिए क्रिसमस पर यह खास रिपोर्ट। क्रिसमस की खुशियां आज हर ओर नजर आ रही, जिससे देवघर भी अछूता नहीं है। देवघर के रजत मुखर्जी प्रभु यीशु के जन्मदिन पर डाक टिकट के जरिए लोगों को भाईचारे और शांति का संदेश दे रहे हैं। उनके पास 50,000 से ज़्यादा डाक टिकट हैं। इनमें सैकड़ों ऐसे डाक टिकट हैं जिनमें प्रभु यीशु के जीवनी की झलक मिलती है। इन सबों का संग्रह कर रजत मुखर्जी प्रभु यीशु की जीवनी को दर्शाते हैं। 100 देशों का डाक टिकट मेरे पास है, कम से कम 50,000 से भी ऊपर डाक टिकट है मेरे पास। दिन अब तो नहीं जा सकता है और कम से कम 30, 40, 50 देश का डाक टिकट, क्रिसमस पर भी डाक टिकट है मेरे पास। रजत मुखर्जी क्रिसमस पर्व को इस अंदाज में पिछले 30 सालों से मना रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता। ऐसे में जरूरत है धर्मों के मर्म को समझने की, जहां केवल सेवा और प्रेम है। क्रिसमस के दिन इनके डाक टिकट के संग्रह को देखने के लिए काफी लोग आते हैं। पोस्टल विभाग है, उसमें भी हम काम किए हैं और आज भी अगर उन लोगों को कुछ जरूरत पड़ता है फिर बुलाते भी हैं, जाते भी हैं, क्योंकि हम एक फिलाटेलिस्ट भी हैं इधर के। प्रभु यीशु मसीह के शांति और भाईचारे का संदेश देने वाले रजत मुखर्जी गानों के भी शौकीन हैं। साथ ही उन्हें पशु पक्षियों से भी अगाध प्रेम है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की आज जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि आज पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। पीएम मोदी संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद। समाधि सदैव अटल पर दी गई श्रद्धांजलि। सुशासन दिवस पर कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का संकल्प दोहराया। कहा, राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप सरकार कर रही है काम। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने
डाल्टनगंज में मंत्रालय अंतर्गत विभिन्न इकाइयों का किया दौरा, क्षेत्र भ्रमण का भी कार्यक्रम। और देश दुनिया में क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों में विशेष आराधना, प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों और आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प, राजनेताओं ने दी बधाई।